आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम एक अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। ये अपना तारुफ भी खुद ही करेंगे। अंकल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, शुक्रिया। अंकल, क्या नाम है आपका? डॉक्टर करण फ्लैगमैन। अंकल, क्या कहेंगे आप आज यहाँ पे आए हैं महराज साहब के परिजनों से मिलने के लिए? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन शॉर्ट में। मेरा जन्म बिलावर में हुआ है, वहाँ एक मलगूर स्टेट है। बचपन मेरा मुबारक मंडी में बीता है। आजकल मैं गांधीनगर रहता हूँ। मैं यहाँ स्कूलिंग मॉडल एकेडमी, एक बड़ा स्कूल समझा जाता था, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन हुई। 72 में मैं ग्रेजुएट हूँ मेडिकल सब्जेक्ट। 73 में IAS अपेयर हुआ, मुझसे क्लियर नहीं हुआ। फिर मेडिकल लाइन चला गया। 1980 में मैं मेडिकल ऑफिसर टू गवर्नमेंट बन गया। पर 20-25 पोस्टिंग हुई गांव में। मैं लोगों से मिलता हुआ, बात को समझता हुआ कि सिस्टम क्या है, और 2011 में रिटायर हो गया। मुझे बड़ी कमियां नज़र आई, इसलिए मैं 2014 की जनरल इलेक्शन में मेंबर पार्लियामेंट खड़ा हो गया। मुझे जीतना नहीं था, आज़ाद खड़ा हो गया। मुझे ये देखना है कि लोग बड़ी मुश्किल से टिकट लेते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, तो पता नहीं जीतना बड़ा मुश्किल है, और जीतने के बाद मोस्टली वो पब्लिक से छिपते हैं। एक ये महराज मलिक है, इसने बताया कि लोगों की पावर मुझे मिली है, तो ये पावर को फुली ऑपरेट कर रहा है। 90 MLA और भी हैं, लेकिन उन्होंने समाज में वो जगह नहीं बनाई जो महराज मलिक ने बनाई। ये दौर होता है बीच में, सरकारें कभी अंदर करती हैं, कभी बाहर करती हैं। पुराने लीडर जितने भी जेल गए, जेल से निकल कर बहुत बड़ा कैलिबर के लीडर बन के आए। तो अगर इसका जज्बा ऐसा रहा, मुझे लगता है आगे चल के एक वक्त आएगा, इस देश में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचेगा। ऐसी मेरे मन में भावना है। सर, आपके विचारों से लगता है तो आपने गवर्नमेंट जॉब भी की है और अच्छे पढ़े लिखे इंसान भी हैं। आपको यहाँ का जो ये एक्ट है, PSA पे बात अगर करें हम, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, क्या आपने भी PSA को स्टडी किया होगा? ऐसे व्यक्ति पर PSA लगना ज़रूरी था? मेरी एक जनरल ओपिनियन है, जहाँ जिस गली में जो कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है ना, वो PSA कायदा कानून नहीं मानती। उनके अपने कानून होते हैं, और मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को काबू में रखती है। अभी इधर मेजॉरिटी किसकी है? जम्मू प्रोविंस में 28 MLA है BJP के, और 29 में भी उम्मीद है जीत जाएगा। तो 29 MLA किसी एक पार्टी के हैं, और उसी पार्टी का एक गवर्नर भी है, और उसी पार्टी के दिल्ली में बैठे हैं प्रधानमंत्री, जो पार्टी का ही ज़्यादा एजेंडा लेके चलते हैं। कंट्री में हम समझते हैं सबका प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनके एक्शन ऐसे लगते हैं कि उनको अपनी पार्टी को ही मजबूत करना है, कोई और पार्टी को वो बर्दाश्त नहीं करते। और जो ओरिजिनल आइडियाज़ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिए, हमको बोलते थे बिजली चोर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया। 200 यूनिट फ्री दे दिए उन लोगों को जिनको बिल देने का पैसा नहीं था। अब जब 200 यूनिट दिए, वो 201 यूनिट नहीं लगाते, बिजली चोरी बंद होगी। उन्होंने क्यों दिए? क्योंकि पॉलिटिशियनों को फ्री भी दिए, प्राइम मिनिस्टर को फ्री है, मिनिस्टर को फ्री है, गवर्नर को फ्री है। जब इनको फ्री है, जो नौकर है, तो मालिक वोट दे रहा है, तो मालिक को भी कुछ बताओ ना, तुम्हारे लिए भी कुछ फ्री है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया। आज सारी पार्टियां बिजली फ्री कर रही हैं। ये आम आदमी पार्टी की डायरेक्शन है इस कंट्री को। दूसरी डायरेक्शन है, गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर इतना बढ़ा दो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आने लगे और रिजल्ट अच्छे लगने लगे। हेल्थ के फील्ड में भी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, और मुझे उम्मीद है अगर पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है, वो दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस माहौल में दुनिया भर में ये चर्चा हुआ कि एक बेईमान मुल्क में ये केजरीवाल कैसे उभरा, इतनी सीटें कैसे ले गया। तो ये लोगों की भावनाएं थी जिसको उसने आगे लाया। अब भी आज भी हम समझते हैं हमारी भावनाओं पर आज के नेता कोई काम नहीं कर रहा, ये सब व्यापारी हैं। अगर कोई नेता हमें नजर आ रहा है तो महराज मलिक। धन्यवाद। लेकिन आपके क्या विचार हैं? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी आप फुली ऑब्जर्व कर रहे होंगे जी। तो क्या विचार हैं जो करंट गवर्नमेंट है वो? आपने बात हेल्थ सेक्टर की, आपने बात एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, आपने एजुकेशन की बात की। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे काम हो रहा है? मुझे तो मौजूदा सरकार है, मुझे तो तरस आता है
जो लोग आप कहते हो ना सरकार फाइनल अथॉरिटी वोटर है, हम वोट दे के मंत्री बनाते हैं, टैक्स दे के मुलाजमों की पे और पेंशन देते हैं, और कितनी चोरियां होती है हमारे टैक्स की वो भी हम बर्दाश्त करते हैं। अब मालिक जब दफ्तर जाता है नौकर बोलता है कल आना। ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये प्रोसेस शुरू कर दिया था। ये कागज मेरे साथ है, मैं घर से निकला, किसी ने मुझे कागज बनाए, मैं उसका काम करके उसके घर में दूंगा। ऐसा ही आम आदमी पार्टी ने फील्ड स्टाफ को बोला था, गवर्नमेंट के फील्ड स्टाफ को, घर घर जाओ, पूछो क्या प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम नोट करो, मोबाइल नंबर नोट करो, आधार नंबर, बस कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, दफ्तर आके कागज बनाओ, उसका काम करके घर में दो। ये होती है सेवा। ये लोग कहते हैं हम सेवा करते हैं और गल लेके हमें डराते हैं। इनको डर है, इनको खुद डर है, पता नहीं कि दिल में क्या बैठा है। लोगों का नुमाइंदा, उसको गल लेने की क्या जरूरत है। ये मेरे विचार है। मैं खुद कोशिश करता हूँ, ये झंडा लेके चलता हूँ, गली गली चलता हूँ। मेरा एक दोस्त है मिनिस्टर का बेटा, वो हैरान होता है, कहता मेरे बाप मिनिस्टर को झंडा अलाउड था, लेकिन जहाँ हड़ताल होती थी वो झंडा छुपाता था। तू छुपाता नहीं, मैं सिरनर भी घूमता हूँ। जब तक मेरी नीयत साफ है मुझे किसी का डर नहीं। और डर अपने अंदर से होता है, बाहर किसी को नहीं पता होता। अंदर डराता है कि मैंने लोगों से गलत किया है, अब मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ, इसलिए वो बंदा डरता है। ऐसे ख्यालात हैं और आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है कि इन ख्यालातों को तोड़कर वो लोगों की सोच के मुताबिक, लोग जो चाहते हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आगे चल के आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल पर भी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, ये उम्मीद है हमें। या फिर यही पार्टियां सुधर जाएंगी, लेकिन इनके सुधरने के चांस कम है। वो भी कई कारण है, मैं आज वो ओपन नहीं करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फ्लैगमैन लिए, और उसके बाद पूरा स्टेट को बड़े अच्छे से, स्टेट के जो गुड गवर्नेंस के परचम लहराए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया है और अपनी 4 बातों में ही इन्होंने उसका निष्कर्ष भी बता दिया है। मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।